समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। खुद की कमज़ोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं अभी बहुत बाकी है। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं करता। काबिलियत और किरदार जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वह छोटे लोगों का साथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कार को पकड़ लेता है, उसे हाथ में मानव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। बदल जाती है हर चीज़ इस संसार में, बस थोड़ा इंतज़ार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी का दिन बदलेगा। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि जीवन में अकेले रहने की कला भी कितनी ज़रूरी है। कभी कभी हम मुसीबतों में से निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगार भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्याएं हैं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वही आपके खिलाफ भी हो सकता है। जो साथ रहकर भी किसी और के साथ हो वह दूर रहे तो ही अच्छा है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, बिना मतलब के कोई आपकी कद्र भी नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन है, सब सुन रहा है, तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उसी के सामने झुको, वो किसी के सामने नहीं झुकने देगा।
एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मुँह से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। मुलाकात ज़रूरी है अगर रिश्ता बचाना है, लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं रखता। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु पेड़ को काट नहीं सकती, और कुल्हाड़ी मजबूत बहुत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। अगर कोई नज़रअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो फिर उसे मौका मत देना। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, यह भी बहुत बड़ा धोखा होता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। क्रोध के समय रुकना सीखिए और गलती के समय झुकना सीखिए। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना सर्वश्रेष्ठ है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होगी तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। आज के खूबसूरत सफ़र की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो ज़मीन में नहीं दिल में उठता है। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी, और जब उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करो। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। मौन और मुस्कान, यह दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। सिर्फ एक गलती की देरी है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। नफ़रत का अपना कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है।
जो व्यक्ति सफलता पर भी सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। छोड़कर जाने वाले ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, जो हमारे हर दुख को जान सके। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।